आज का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को जवाब आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कोणीय संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन एयरफोर्स का और नेवी का फेवरेट क्वेश्चन है। इस बार मुझे लग रहा है एनडीए में भी आ जाएगा, तो आप लोग इसे पढ़ के भी जाना और इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देना, ठीक है। तो बगल में आप लोग एक देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कि सफलता हमारी छोटी छोटी कोशिशों का जोड़ है। जी हाँ, आज भले ही इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट में डिले हो रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन जब भी आएगी साथियों बहुत जल्दी आएगी और एग्ज़ाम इतना तेज़ में लिया जाएगा कि हम लोग के पास समय नहीं रहेगा कि हम लोग क्या करें, ठीक है। तो अभी से ही मैं कह रहा हूँ, आप डेली 10 क्वेश्चन ही पढ़ाई कीजिए, धीरे धीरे उस पढ़ाई के माहौल में रहिएगा तो आप लोगों का लिंक कभी नहीं टूटेगा। बस मैं यही चाहता हूँ। और 10-10 क्वेश्चन से साथियों एक समय आएगा जब हम लोग 1000 क्वेश्चन करते रहेंगे और 18 क्वेश्चन से ज़्यादा करने की मैं गारंटी लेता हूँ आपको। आराम से कर लीजिएगा, ये टॉप 1000 में से ही आएगा साथियों 18 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने फिजिक्स में 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे जो कि सही भी हैं, ठीक है। तो आप लोग भरोसा भी कर सकते हैं। और साथियों अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आज का साथियों, एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है जिसका एक समान त्वरण 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वस्तु द्वारा 5वें सेकंड में तय की गई दूरी होगी। मतलब आप लोग को लिखना क्या है साथियों, एक्सेलरेशन हम लोग को लिख लेना है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे सर भी यही कहते थे, जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। एक्सेलरेशन है और n दिया हुआ है 5। तो इसका सबसे पहले हर फिजिक्स में एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, या मैथ्स में आप लोग पढ़ते होंगे, फॉर्मूला हम लोग को मुंह पर याद रहना चाहिए, ठीक है। जैसे एस एन इजिकल टू हम लोग पढ़ते हैं, एस एन इजिकल टू होता है साथियों G/2 इंटू 2n-1। तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद रहना चाहिए। तो साथियों G/2 मतलब a हो गया, तो 8/2 हो गया 4, और इसको करेंगे तो 9, 9 चौका 36, आंसर साथियों इसका हो गया 36 मीटर। n का मतलब 5 है तो 5 दूना 10 माइनस 1 9 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग को सबसे पहले तो फॉर्मूला याद रखना है। सारे चीज़ मैं याद करा दूंगा आप लोगों को, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन हम लोग को जब एक बार पढ़ लिए फॉर्मूला को तो अभी हमारे माथा में आ जाना चाहिए कि इस फॉर्मूला को कभी हम लोग गलती नहीं कर सकते साथियों। फॉर्मूला और साथियों डिफिनीशन जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ भी जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ आप लोग के इंडियन एयरफोर्स में है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन, या नन ऑफ दिस। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहलाती है निरोधी विभव, गतिज ऊर्जा, कार्यफलन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग पढ़ेंगे तो वर्क फंक्शन इसका सही जवाब होगा, ठीक है साथियों। तो ये सबसे लास्ट टॉपिक है, हम कह सकते हैं क्लास 12th का। तो डायरेक्ट डिफिनीशन लिखा हुआ है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला भी कभी कभी पूछा जाता है, वहाँ से भी फॉर्मूला पूछ देगा कि इसमें से कौन सा सही है वर्क फंक्शन का फॉर्मूला, तो वो सब भी पढ़ लेंगे हम लोग। इसी साल का साथियों ये क्वेश्चन रहा। द कंट्रोल रॉड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ मेड ऑफ, कैडमियम का होता है। और साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे नोट्स में आप लोग को लिखने चाहिए। कंट्रोल रॉड किससे बना होता है? कैडमियम से बना होता है। हार्ड वाटर, ठीक है, मतलब नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित छड़ें होती है कैडमियम के, ठीक है। इस सारी चीज़ आप लोग को एक सुंदर से नोटबुक में लिखने चाहिए ताकि आप लोग एग्ज़ाम के समय जल्दी से रिवीजन कर सकें। 16 नंबर क्वेश्चन है, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत है। चौक कॉइल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्षणिक धारा, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, वाट रहित धारा, ट्रांसिएंट करंट, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, वाटलेस करंट। तो मैं एक चीज़ पहले भी बता दूं, इस क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं कि आपको सारे प्रिंसिपल पढ़ के जाने हैं। जैसे केपलर सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पर है, सेकंड लॉ किस पर है, जो कि सारे डायरेक्ट आपके एग्जाम में दिखने को मिल जाएंगे। तो इसका आंसर मैं बता दूं, सेल्फ इंडक्शन होता है। और ये सारे चीज़ आपको एक पूरे प्रिंसिपल का एक पेज में लिख लेना चाहिए ताकि हम डेली रिवीजन करते रहें, क्योंकि प्रिंसिपल से 1 से 2 क्वेश्चन आना तो तय है इंडियन एयरफोर्स में। क्वेश्चन नंबर 17 साथियों, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेंट्रल पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज, क्या होता है? सेंट्रल पॉइंट पर बताना है क्या होता है, और आया हुआ क्वेश्चन है इंडियन एयरफोर्स का। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर ए होगा, ब्राइट। सारे चीज़ हम लोग को पढ़ के जाने हैं, मैं सारी चीज़ धीरे धीरे पढ़ा दूंगा, टॉपिक वाइज भी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो उसके टेंशन नहीं है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में आप लिख लो कि ये
आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे साथियों, और ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। सेंट्रल पॉइंट ऑन द स्क्रीन पूछता भी है, ब्राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब दो गेंदें समान तापमान पर अप्रत्याशित टक्कर करती है तो संरक्षित रहता है। ये तीन को वहाँ पर पढ़ना रहता है, इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, परफेक्ट इलास्टिक, ऐसे ही कुछ है, तो सारे चीज़ कराऊंगा अभी मैं। तो इसमें जो कि है, तो इसमें आप लोग को पता होना चाहिए, दो ऑप्शन बड़ा फेमस है, संवेग भी आएगा, काइनेटिक एनर्जी भी आएगा। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, हमेशा याद रखना है हम लोग को। साथियों मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, आप लोग जरूर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। कॉलिजन ही एक अलग टॉपिक हम लोग को पढ़ना रहता है, उसमें से जो क्वेश्चन आते हैं मैं बता रहा हूँ। परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन जो पूछेगा उसमें क्या क्या चीज़ कंजर्व रखता है, तो काइनेटिक एनर्जी उसमें कंजर्व रहता है, ठीक है। इन इलास्टिक कॉलिजन की बात करते हैं, वहाँ पर मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम तो साथियों सभी में कंजर्व रहता है, लेकिन परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन जो मैंने पहले बार बोला था, परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन में सिर्फ साथियों काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, ठीक है। इन इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, पर मोमेंटम कंजर्व रहता है। उसके बाद साथियों होता है एक परफेक्ट इन इलास्टिक कॉलिजन, जैसे कि दीवार पर कीचड़ फेंकना, ये इसका एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं, मतलब मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसमें भी साथियों सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। तो मतलब पहला था परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। इन इलास्टिक कॉलिजन में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है, जैसे सम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, ठीक है। और जैसे एग्जांपल में बिलियर्ड बॉल्स का हम लोग एग्जांपल देते हैं। उसके थर्ड था परफेक्ट इन इलास्टिक कॉलिजन, दीवार पर कीचड़ फेंकना, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बॉडी चेंज इन शेप, मतलब बॉडी का चेंज होना शेप में, तो ये भी इसमें भी मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से मैं गिनता हूँ इस क्वेश्चन को, तो इसलिए इसका आंसर होगा संवेग। ये रेशियो वाला भी साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है। एक माइक्रोन व नैनोमीटर का अनुपात है। माइक्रोन का मतलब होता है साथियों 10⁻⁻�6 और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9। तो आप इसे कटफुट करोगे तो 10⁻3 इसका सही आंसर है। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। बिल्कुल ये समय एक ऐसा समय है जब एयरफोर्स का रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, बहुत सारे हम लोग के अंदर विचार चल रहे हैं कि क्या करें, लेकिन हम लोग को इससे भी लड़ना है यार, पढ़ाई करते रहना है। हो सकता है कि रिज़ल्ट कभी भी डिक्लेयर हो जाए और एग्ज़ाम भी हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, एग्ज़ाम आ जाएगा तो उस समय बोलेंगे कि एग्ज़ाम इतना जल्दी क्यों हो गया। तो हम लोग को कंटिन्यूअस अपने पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, मैं यही कहूँगा इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों, और ये एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिया है मैंने। द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं था, ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ये फुल फॉर्म वाई ग्रुप में पूछा जा सकता है, इंडियन एयरफोर्स का मुझे पता नहीं, लेकिन ये एनडीए का क्वेश्चन है तो पूछने की संभावनाएं हैं, तो याद कर लीजिएगा। फुल फॉर्म ऑफ एलईडी क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 से साथियों, बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन विच वन अमंग द फॉलोइंग लॉज, मतलब बर्नौलीज प्रिंसिपल बताना है किस पर बेस्ड है। मैंने क्या कहा, आपको सारे प्रिंसिपल पढ़ के जाने, एंगुलर मोमेंट, केपलर सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है, फर्स्ट लॉ किस पर है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है, उसके बाद चॉक कॉइल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। वही डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, समझ रहे हो ना साथियों। तो ये इसका भी आंसर अगर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बहुत लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें, नहीं तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में इसको लगा दूंगा, तो आप लोग वहाँ भी दे सकते हैं। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलता हूँ, जय हिंद।